हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस नीट 2026 अचीवर प्रोग्राम में। आज हमने उन सभी बच्चों को बुलाया है जो हमारे लेविन इंस्टीट्यूट से अच्छा परफॉर्म किए हैं और बारी बारी से मैं सभी को बुलाऊंगा और आप उनके जो ये मोटिवेशनल जर्नी है, सक्सेसफुल जर्नी है, उनको आप सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा सानिया देव वर्मा को। जब बोलोगे ना तो थोड़ा ज़ोर से इसमें बोलना, ठीक है? तो सबसे पहले हम फेलिसिटेट करना चाहेंगे इनको, सानिया देव वर्मा को। तो हमारे साथ हैं सानिया देव वर्मा, और अगर मैं इनके मार्क्स के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं इनका बायोलॉजी का स्कोर बोलना चाहूँगा। इनका परफेक्ट स्कोर है बायोलॉजी में, यानी कि 360 में 360 मार्क्स। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब कोई बच्चा अगर मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर कर रहा है तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। ओवरऑल स्कोर की मैं बात करूं तो इनका 401 है, फिजिक्स स्कोर 31 है, केमिस्ट्री स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा, बहुत ही मतलब उम्दा नहीं बोल सकते, ठीक है? 10 मार्क्स हैं इसके। तो सानिया देव वर्मा जी, ये आप बताइए कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? पहला अटेम्प्ट था या फिर कैसे? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं था, बस 249 था। फिर फर्स्ट ड्रॉप लिया मैंने, देन उसमें 297 आया, तो उससे तो पता चल गया था कि एजीएमसी तो नहीं मिलेगा। तो मैंने एक और ड्रॉप लेने का सोचा और दिस टाइम 401 स्कोर किया है मैंने, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे एजीएमसी मिल जाएगा इस बार। हाँ, जैसे मतलब सानिया जी का है तो 401 मार्क्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली मिलना ही है। मतलब एजीएमसी तो इनका रखा हुआ है, एजीएमसी मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका स्कोर बायोलॉजी के अंदर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, 360 आउट ऑफ 360। तो आपने बायोलॉजी का कैसे प्रिपरेशन किया, क्या रिसोर्सेज आपने यूज किया, कहाँ आपने इंस्टीट्यूशन लिया, आपने ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे? मतलब आपने सबसे पहले पूछूंगा कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई किया या फिर ऑफलाइन पढ़ाई किया इस ईयर? दिस ईयर तो मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाई किया, लेकिन जब मैं घर पे मतलब कभी कभार थक जाती थी, बुक्स नहीं खोल पाती थी, तो मैं कभी कभार यूट्यूब से पढ़ लिया करती थी। तो ऑफलाइन तो मैंने इस साल साइन अप से पढ़ा और हमेशा मैंने बस एनसीईआरटी पे ही फोकस किया। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करती थी मैं, वो नीट प्रेप में ऑनलाइन में रहता है ऑप्शन। तो बुक्स तो एमटीजी वगैरह फॉलो करती थी, लेकिन एनसीईआरटी ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ही सब कुछ आता है। क्या आप एनसीईआरटी के अलावा भी बायोलॉजी में कुछ पढ़ने के लिए रिकमेंड करेंगे हमारे जूनियर्स को, या फिर एनसीईआरटी से ही मतलब सारा कुछ मतलब हमारा कवर हो जाता है? वेल एनसीईआरटी से ही सब कुछ कवर हो जाता है, और अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो तुम्हारे टीचर्स तुम्हें क्लास में समझा देते हैं। अच्छा, और लेविन इंस्टीट्यूट आपने कब ज्वाइन किया है? लेविन इंस्टीट्यूट मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था फॉर फिजिक्स, और वो हेल्पफुल भी रहा। माना कि मैंने उतना अच्छा स्कोर नहीं किया है, लेकिन जितना भी किया है, जो भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, वो सर से मुझे बहुत हेल्प हुआ है। चलिए, अच्छा, मतलब जो यहाँ पर आप पढ़ रहे थे, अगर मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि मतलब क्लास में समझने में क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा था आपको? नहीं, समझ में तो उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा एज अ फ्रेशर से ही मतलब फिज़िक्स उतना स्ट्रांग नहीं था। तो 11th का सेक्शन मेरा एकदम मतलब स्क्रैम्बल्ड था। 12th का तो थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया था पहले से ही। अच्छा, ये जो आई थी रिपीट ईयर में, तो ये समहाउ कहीं ना कहीं मतलब 2-3 महीने के बाद आपने ज्वाइन किया था, तो 2-3 महीने के बाद इन्होंने ज्वाइन किया था। अच्छा, केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो बायो था, देन फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री। पहले पहले ड्रॉप में मैंने कोशिश की थी कि मैं अच्छे से केमिस्ट्री पढूं, लेकिन मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं था केमिस्ट्री में, समझने में डिफ़िकल्टीज होती थी मुझे। तो मैंने सोचा अभी तो टाइम भी नहीं उतना बचा, तो बायो और फिज़िक्स में थोड़ा फोकस करती हूँ। पहले मुझे लाइक सेफ स्कोर चाहिए था, उसके बाद मैं थोड़ा हायर स्कोर का सोचती। तो पहले एजीएम से हो जाए, उसके बाद बाकी का सोचूंगी। अच्छा, जिन बच्चों का केमिस्ट्री मान लीजिए कमज़ोर है, तो मतलब हालांकि कमज़ोर आपका भी था, तो आपने ऐसा क्या गलती किया कि केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा नहीं हो पाया? उसको क्या कुछ सुधार किया जा सकता था, कुछ इम्प्रूव किया जा सकता था? तो आपके हिसाब से क्या इम्प्रूवमेंट उसमें करके आप केमिस्ट्री में स्कोर अच्छा कर पाते? मतलब क्या ऐसा लग रहा है
होता है ना कि एक फ्लैशबैक में जाके हम अगर सोचेंगे कि नहीं मैं इसको ठीक कर सकता था, मैं इसको फिक्स कर सकता था केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को, तो तुम क्या सोचते इसके बारे में? वेल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है फॉर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए भी, और क्लास में जब पढ़ाते हैं उसको उसी दिन जाके पढ़ना चाहिए, बैकलॉग नहीं रखना चाहिए और एक भी टेस्ट मिस नहीं करना चाहिए। मैंने तो उतने टेस्ट दिए ही नहीं थे क्योंकि मुझे मतलब डर रहता था कि कम स्कोर आएगा, फिर पेरेंट्स जज करेंगे, इसलिए मैंने उतना स्कोर एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए, मॉक टेस्ट मिस मत कीजिए और डीपीपी हमेशा सॉल्व करते रहिए। अच्छा, तो केमिस्ट्री में इन्होंने बताया कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, जो टीचर के नोट्स हैं वो सारा कुछ पढ़िए। क्या आपने केमिस्ट्री भी ऑनलाइन किया था या ऑफलाइन किया था? मैंने केमिस्ट्री ऑफलाइन ही किया था, ऑनलाइन में तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो मैंने केमिस्ट्री लोकस एकेडमी से किया था और सर अच्छा ही पढ़ाते थे, लेकिन मेरा उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं था केमिस्ट्री में, तो हुआ नहीं मुझसे। यार एक बात मैं बता दूं कि ये हमारा जो इंटरव्यू चल रहा है बिल्कुल ही अनकट अनफिल्टर्ड सारा कुछ है, तो मतलब अब बच्चे का अपना अपना रिस्पांस है, जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहे थे उस इंस्टीट्यूशन की ये बात कर रहे हैं। मेरे तरफ से कोई मना नहीं है, मैंने बच्चों को पहले ही कहा है कि इंटरव्यू के दौरान आप किसी भी टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम आराम से ले सकते हैं, क्योंकि मतलब मेरा मानना है कि ऐसे में बच्चे क्या होते हैं ना कि मतलब उनको पता ही नहीं चलता है, कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरव्यू में कहीं किसी बच्चे का सुन रहा है कि कहीं कुछ किया हुआ है ऑनलाइन कर रहा है, फिर कहीं ऑफलाइन कर रहा है, मतलब पता नहीं चलता ये चीज़ कि मतलब बच्चा आखिर में पढ़ा कहाँ है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जो जेन्युइन पॉइंट है जहाँ पर बच्चे पढ़े हैं, जहाँ भी रिसोर्सेज जो भी यूज़ किया है, चाहे वो 5 दिन पढ़े हैं 10 दिन पढ़े हैं या फिर जो भी है, तो वो सारा कुछ बच्चे को बताया जाए ताकि बच्चे को एक सही गाइडेंस मिल पाए और वो सही ट्रैक पे जाए। क्योंकि मेरा मतलब सीधा मानना है कि बच्चे का किसी भी एनी हाउ सिलेक्शन हो, बस मैं ये चाहता हूँ, है ना। अच्छा, तो सानिया जी कैसा फील कर रही हैं अभी कि मतलब चलो नीट तो हो गया, मतलब स्कोर भी ठीक ठाक है, पेरेंट्स मतलब अभी तो खुश होंगे बहुत? हाँ, पेरेंट्स तो अभी खुश है कि फाइनली हो जाएगा इस बार। फाइनली इस बार हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात है हमारा भी ब्लेसिंग है, होगा ही ज़रूर ऑफ कोर्स, ठीक है। तो चलिए, तो सानिया देव वर्मा जी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस और ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट कि मतलब आप लाइफ में और आगे बढ़ें, ठीक है, और डॉक्टर बनिए, है ना, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। सानिया जी थैंक यू। तो ये हमारे साथ सानिया जी रहीं और मतलब आपने सुना कि सानिया जी का क्या जर्नी था, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करा, कहाँ पर उन्होंने क्या रिसोर्सेज उन्होंने यूज़ किया, वो सारा कुछ उन्होंने बताया। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा अयंतिका भौमिक को, प्लीज़।